वेलकम। आज की इस बेहद खास प्रस्तुति में हम एक बहुत ही पावरफुल और एंशिएंट स्तोत्र का डीप एनालिसिस करने वाले हैं, श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम। सच कहूँ तो ये कोई ऑर्डिनरी पाठ नहीं है, ये उन सेक्रेड वर्सेस का एक ऐसा कलेक्शन है जो लाइफ में अल्टीमेट पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आता है। अक्सर हम प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसों से जोड़ लेते हैं, राइट? लेकिन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में इसे कहीं ज्यादा ब्रॉडर सेंस में समझाया गया है। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान जीवन को देखने का नजरिया कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। अब देखिए, अंक 8 यानी 8 कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। ये हमें बताता है कि सच्ची प्रोस्पेरिटी असल में कितनी होलिस्टिक और ब्रॉड होती है। ये डिवाइन एनर्जी के 8 अलग अलग फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है जो मिलकर लाइफ को एकदम कंप्लीट बनाते हैं। सच्ची खुशी सिर्फ मटेरियल वेल्थ में नहीं होती, इसमें नॉलेज, करेज, लेगेसी और सक्सेस सब कुछ शामिल है। इस एक्सप्लेनर में हम एक एक करके इन 8 स्वरूपों के श्लोकों को सुनेंगे और उनके हर एक शब्द का डीप मीनिंग समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। लेकिन स्तोत्र का पाठ शुरू करने से पहले एक सवाल आता है कि हमारी प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए। एंशिएंट टेक्स्ट में कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन हाईली इफेक्टिव रिचुअल्स बताए गए हैं इस डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले जिस जगह पूजा करनी है उस स्पेस को गंगा जल छिड़ककर प्योरीफाई करना चाहिए। फिर व्हाइट क्लोथ्स यानी सफेद वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को खींचते हैं। इसके बाद वाइब्रेंट और पावरफुल देवी की आइडल के साथ श्री यंत्र स्थापित करना होता है जो ध्यान और फोकस का सेंटर बनता है। और आखिर में देवी को खीर का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं। ये सिंपल स्टेप्स हमारे माइंड और पूरे एनवायरनमेंट को एकदम शुद्ध कर देते हैं। आइए अब पहले श्लोक की ओर बढ़ते हैं जो आदि लक्ष्मी को डेडिकेट किया गया है। सुनिए इसे। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममय मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतिनुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय माम। इसका मीनिंग सच में बहुत ब्यूटीफुल है। सुमनस वंदित का मतलब है कि अच्छे और प्योर माइंड वाले लोग जिनकी पूजा करते हैं। चंद्र सहोदरी हेममय का अर्थ है कि वो चंद्रमा की बहन है और उनका स्वरूप गोल्डन है, एकदम स्वर्ण के समान चमकता हुआ। मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी हमें बताता है कि महान ऋषि उनकी वंदना करते हैं और वो सिर्फ मटेरियल वेल्थ नहीं देती बल्कि स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी सीधा मोक्ष देती हैं। और पंकज वासिनी यानी वो कमल के फूल में निवास करती हैं और हम सभी पर अच्छे क्वालिटीज की बारिश करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्वरूप धान्य लक्ष्मी की तरफ। ऐ कलिकल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमय क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते मंगलदायिनी अंबुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। धान्य का मतलब ही होता है फूड या नरिशमेंट। पहली लाइन ऐ कलिकल्मष नाशिनी का मतलब है कि इस कली युग में जो भी नेगेटिविटी या इम्प्योरिटीज हैं, देवी उन सब का नाश कर देती हैं। वो वेदों का साक्षात रूप है। क्षीर समुद्भव यानी वो ओशन ऑफ मिल्क जिसे क्षीर सागर कहते हैं, वहाँ से उत्पन्न हुई है। मंत्र निवासिनी का अर्थ है कि वो पावरफुल मंत्रास के अंदर निवास करती हैं। ये फॉर्म हमें हमेशा याद दिलाता है कि लाइफ में फिजिकल नरिशमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल नरिशमेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब जरा धैर्य लक्ष्मी के श्लोक को सुनते हैं। बिना करेज या पेशेंस के कोई सक्सेस तो मिलती नहीं, राइट? जय वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमय सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भवभयहारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी सदा पालय माम। पहली लाइन में जय वरवशिणी का अर्थ है वो देवी जो विक्ट्री और ब्लेसिंग्स की बारिश करती है। शीघ्र फलप्रद का मतलब है कि वो अपने भक्तों को बहुत क्विकली रिजल्ट्स देती है और उनके नॉलेज को एक्सपैंड करती है। भवभयहारिणी पाप विमोचनी का डीप मीनिंग ये है कि वो हमारे सारे वर्ल्डली फियर्स यानी सांसारिक डरों को जड़ से मिटा देती है और हमें हमारे सिन से पूरी तरह आजाद करती है। जो भी सच्चे मन से इनकी शरण में जाता है उसे टफ सिचुएशंस में बिल्कुल घबराहट नहीं होती, वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हर मुश्किल का सामना कर लेता है।
इसके बाद जो शानदार स्वरूप आता है वो है गज लक्ष्मी का। गज का अर्थ होता है हाथी। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिने वैदिक रूपिणी वेदमय रथ गज तुरग पदापि समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गज लक्ष्मी रूपेण पालय माम। इस श्लोक में दुर्गति नाशिनी का मतलब है जो हर तरह के मिसफॉर्चून और बुरे वक्त को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी लाइन रथ गज तुरग बदाती सच में बहुत ही खास है। इसका अर्थ है कि वो रथ हाथियों, घोड़ों और एक विशाल आर्मी से घिरी हुई हैं जो रॉयल पावर और अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा सिंबल है। हरिहर ब्रह्म सुपूजित बताता है कि भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी इनकी पूजा करते हैं। यह स्वरूप हमें ये सिखाता है कि सच्ची पावर वही है जो दूसरों का वेलफेयर करे और लाइफ की हार्डशिप्स को हमेशा के लिए मिटा दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं संतान लक्ष्मी की ओर। इस श्लोक के बोल बहुत ही मधुर हैं। अयि खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी राग विवर्धिनी ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणी सप्तस्वर भूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपालय माम। खगवाहिनी का अर्थ है जिनका वाहन पक्षीराज गरुड़ है। वो चक्रिणी है, यानी उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। दूसरी लाइन में सप्तस्वर भूषित एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, यानी म्यूजिक के सातों सुरों से उनकी वंदना की जाती है। वो लोक हितैषिणी है जो इस पूरे संसार का भला चाहती हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, वो सिर्फ भौतिक संतान का ही नहीं बल्कि हमारी लेगेसी, हमारे विचारों और सोसाइटी में हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट का भी आशीर्वाद देती हैं। देखा जाए तो हमारी क्रिएटिविटी और हमारे अच्छे कर्म ही तो हमारी असली संतान है। जीवन में सक्सेस और विक्ट्री का असली मतलब आखिर होता क्या है, ये हमें विजय लक्ष्मी सिखाती हैं। जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिन मर्चित कुमकुम धूसर भूषित वसत वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजयक्ष्मी परिपालय माम। कमलासिनी का सीधा सा मतलब है जो लोटस यानी कमल के आसन पर विराजमान है, और सद्गतिदायिनी यानी जो हमें हमेशा सही रास्ता और अल्टीमेट साल्वेशन दिखाती हैं। अनुदिन मर्चित कुमकुम हमें बताता है कि हर दिन कुमकुम से उनकी पूजा होती है। तीसरी लाइन में कनकधरा स्तुति वैभव वंदित का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि महान गुरु आदि शंकराचार्य जी ने अपने प्रसिद्ध कनकधारा स्तोत्र में भी इन्हीं के वैभव की प्रशंसा की थी। याद रखिए, ये विक्ट्री सिर्फ किसी बैटलफील्ड की नहीं है बल्कि अपने इंटरनल स्ट्रगल्स को जीतने के बारे में है। अब देखिए, नॉलेज या विद्या के बिना कोई भी संपत्ति एकदम अधूरी है। आइए विद्या लक्ष्मी के इस श्लोक को समझते हैं। प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमय मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनी कलिमल हारिणी कामित फल प्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामुनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय माम। शोक विनाशिनी रत्नमय का अर्थ है कि वो हर प्रकार के शोक यानी सौरों को जड़ से खत्म करती है और जूल से पूरी तरह सजी हुई है। शांति समावृत हास्य मुखे मन में एक बहुत ही पीसफुल इमेज क्रिएट करता है, यानी उनका असली ऑर्नामेंट, उनका असली गहना तो उनके चेहरे पर मौजूद वो शांत और स्माइलिंग फेस है। नवनिधिदायिनी का मतलब है कि ये देवी 9 टाइप्स के ट्रेजर्स यानी 9 निधियां देती हैं, जो सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज के सिंबल्स हैं। यही ट्रू नॉलेज आज की इग्नोरेंस और कंफ्यूजन को दूर करने का एकमात्र टूल है, और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से हमारे 8वें और अंतिम स्वरूप तक ले आता है, धन लक्ष्मी। इस श्लोक की रिदम और बीट पर जरा ध्यान दीजिए। धिमि धिमि धिन धिमि धिन धिमि धिन धिमि धुंधुभि नाद सुपूर्णमये घुम 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 शंख निनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे कामिनी धन लक्ष्मी रूपेण पालय माम। कमाल है ना, इस श्लोक के शब्द ही जैसे ड्रम्स और शंख की एक जबरदस्त बीट क्रिएट कर रहे हैं। दुंदुभि नाद और शंख निनाद का मतलब ही है ढोल और शंख की गूंजती हुई आवाजें। ये फॉर्म मटेरियल वेल्थ को रिप्रेजेंट जरूर करता है, लेकिन इसे एक बड़े सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट किया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तीसरी लाइन, वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। इसका सीधा सा अर्थ है कि धन लक्ष्मी हमें राइचियसनेस और ट्रूथ का रास्ता दिखाती है। धन तभी मीनिंगफुल होता है जब वो राइट पाथ से कमाया जाए और किसी सही काम में यूज हो।
इन 8 डिवाइन फॉर्म्स को डीपली समझने के बाद अब वक्त है फलश्रुति पर आने का। फलश्रुति का मतलब होता है इस स्तोत्र को पूरे मन से पढ़ने या सुनने का अल्टीमेट रिजल्ट। श्लोक कुछ इस तरह कहता है, अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विष्णु वक्षस्थलारूढ़े भक्त मोक्ष प्रदायिनी, शंख चक्र गदा हस्ते विश्वरूपिणी तेजया, जगन्मात्रे च मोहिनी मंगलम शुभ मंगलम। ये वर्स एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करता है कि जो देवी अष्टलक्ष्मी भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं, उन्हें नमन करने से सिर्फ मटीरियल विशेष ही पूरी नहीं होती, बल्कि वो भक्त मोक्ष प्रदायिनी है, यानी वो सीधा अल्टीमेट सैल्वेशन या मोक्ष देती हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाली ये विश्वरूपिणी माता इस पूरे यूनिवर्स का मंगल और अल्टीमेट वेलफेयर करती हैं। आज के इस डीप एनालिसिस के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। इन 8 डिवाइन फॉर्म्स में से चाहे वो नॉलेज हो, करेज हो, सक्सेस हो या फिर स्पिरिचुअल ग्रेस, आज हमारी सोसाइटी को और हमारी पर्सनल लाइफ्स को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? ट्रू वेल्थ सिर्फ कोई बैंक बैलेंस तो है नहीं है ना, सच्ची समृद्धि तो इन 8 क्वालिटीज का लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस होना है। इस थॉट पर जरा डीपली रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि जीवन में असल में कौन सी समृद्धि कमानी है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान की ये खोज बस यूं ही हमेशा जारी रहनी चाहिए। Don't forget to like and subscribe.